Good morning, student. I am Rajendra Simari, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mohua. Again, welcome this online session of the class 9th mathematics. And in the previous lecture, just we completed our sessions regarding the successive magnification and the exercise 6.1 and 6.2 from the practice question 6. So that already we discussed into the previous session. So today we will learn about the some of the another points, that is from the NCERT as well as your supplementary book. So both the questions is very important, so you have to write down this both the exercise in your fair book, and you can also practicing on this both of the points. So today in the last already we discussed 6.1 and 6.2 both. Now 6.1 and 6.2 are completed. Now we are going from your supplementary book practice question 6.3 that we will discuss today, and the NCERT exercise 1.3 and 1.4. So let us move on it. First thing is that here consider that find three different rational numbers, that three different rational numbers between the rational number 5 by 7 and 9 by 11, that I explaining at the last. So 5 by 7 मैंने लाइव सेशन में भी आपको बताया था कि कैसे 5 by 7 और 9 by 11 का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है. तो 5 by 7 को हम सिंपली डिवाइड करेंगे. 5 by 7 को सिंपली डिवाइड करेंगे तो जो 0.714285 आएगा, और 9 by 11 का हम करेंगे तो 0.81 आएगा. तो इस तरीके से there are number of infinite relevant answers, we can also use it here. And the different three different irrational numbers between these all, we can say that 0.714285 और 0.81 के बीच में कितने यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कितने सारे हम लिख सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो यूजिंग लाइक दैट. So this is the examples of the first from NCERT exercise 1.3. बट इसमें आपको ऐसा करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को पूरा ट्रेडिशनली डिवीजन करके आपको ये जो आंसर आता है ना, वो आंसर आपको लाना है. मैंने लाइव सेशन में ये दो चीज बताई थी आपको, और आपको कोई भी तीन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे लिखने हैं. कितने? कोई भी तीन क्वेश्चंस के आंसर, मतलब ये दोनों के बीच में आपको तीन क्वेश्चन, मतलब थ्री रेशनल नंबर्स को आपको फाइंड करना है. तो ये चीज जब आपके पास हो गई, यू कैन ऑल्सो गोइंग फॉर द अनदर वन. So this is the question number 8, and then this is the question number 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 18 पे है. एनसीईआरटी बुक की मैं बात कर रहा हूँ. ये एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सो दिस इज अ विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सक्सेसिव मैग्निफिकेशन देखा था. अब आपको पता है कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट नंबर लाइन पे. तो आप ये एग्जांपल्स यहाँ से देख के अपनी बुक में लिख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो दैट इज वन इजी थिंग्स फॉर हियर. मैंने लाइव सेशन में भी उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, बट जिसने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया है, that also directly used this both of the question from the NCERT. So याद रखो 1.3 and 1.4 from the NCERT exercise 1.3 and 1.4 that you have to write down in your pair book, and you have to send this as a homework. Next one, practice question 6.3 जो आज हमें बताना था, क्योंकि 6.1 और 6.2 लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया है. तो 6.3 को हम कंसिडर करें. So find a rational and an irrational number between the following. हमें क्या करना है? रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों फाइंड करने हैं. फॉर इरेशनल नंबर हम उसके लिए नोटिंग यहाँ पे मेंशन करते हैं, जस्ट वी हैव टू रिफर हियर. फॉर इरेशनल नंबर एनी आंसर विथ ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिटवीन द गिवन नंबर इज एक्सेप्टेबल. मतलब कोई भी आंसर इसमें एक्सेप्टेबल रहेगा या यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में आप जब करते हैं तब. तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इंसिडेंट होगा, क्योंकि
हमें अभी भी देखा जो एक्सरसाइज 1.2 में जो एक क्वेश्चन था अभी हमने देखा, तो इसमें 3 एग्जाम्पल, हम 3 रेशनल नंबर फाइंड किया। इट्स नॉट इनफ वन, इसके कितने सारे नंबर्स इसके आंसर हो सकते हैं। So you be careful about that कि whenever we find out any irrational numbers, any answer non-terminating, non-recurring decimal expansion होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग आंसर आ सकता है। तो आप उसके ऐसा नहीं होता कि दिस इज अ फिक्स्ड आंसर फॉर दैट। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट फॉर फर्स्ट -5 and -6 is there. So -5 and -6, so we have to going for the rational number. -5 plus -6 is there, because of we have to going for the 2, so we got -11/2 using the mean method। हमने यहाँ पे mean method का यूज किया, दोनों का एडिशन किया, -5 प्लस -6, -6 -5 होता है -11, -11/2। यूजिंग दिस मीन मेथड, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द रेशनल नंबर। तो हमारा रेशनल नंबर तो हो गया -11/2, क्योंकि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर की हम जब बात करें तब -11/2 को, मतलब 11 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास, क्योंकि हमें इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है, जस्ट डिवाइड विथ 2 बाई 11। 11 नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली वी हैव टू गॉट -5. सो ये चीज़ है, ये सीधा आंसर आपको दिया है, यू हैव टू सॉल्व एट योर बुक। आपको ये बुक में सॉल्व करना है, क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन तो हम कर सकेंगे ना, कि ऐसा आपको बोला गया कि 11 को 2 से डिवाइड करो। सो जस्ट टू स्टार्ट विद दैट, 2 5s are 10, like that way we have to got 1, and again we have not using more, so we have to take the 0 over here, and into the quotient part we have to point out the point। So 2 5s are, again we have to use 2, 1 is there। तो अब कैसे उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है, ऊपर से हम 0 को कंसिडर किया है, तो आगे हम जाएंगे तब 2 2 2s are 2 1s are 2, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पॉइंट्स को कंटिन्यू करना है, रिपीटिंग करना है। मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है, तो हम भी अलग आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी प्रोसीजर से 5.10 आ रहा है, और हम डिवीजन कर रहे हैं 11 को 2 से, सो 2 obviously 5s are 10 होता है, then it's remain 1, again it's not considered for, that's why we have to put the point outs is there, 2 5s are 10 is there, and here consider the 0, so just we have to got that 5.5 is there। तो अब ये जो पॉइंट्स हम कंसिडर करें, या तो 5.10, 100, 1000, ऐसे कोई भी नंबर्स को हम कंसिडर करें, और रेशनल इरेशनल नंबर हो वो 5.5 से किसी भी नंबर को, 5.5 तक हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर में रख सकते हैं, क्योंकि -5 और -6 के बीच में तो कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं ना। अभी हमने मैग्निफिकेशन, सिंपली मैग्निफिकेशन में देखा था, तो ऐसे कोई भी नंबर्स का आंसर आप लगा सकते हो। सो दैट इज अ वन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। -5 -6 के बाद √8 एंड √9 को हम कंसिडर करें, तो √8 एंड √9, √8 मतलब 2 इंटू √2, क्योंकि √2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ऑब्वियसली कितना होता है, √8। √8 है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू √2, 2 मतलब 4, 4 2s are 8 होता है, दैट्स वाई 2 2 इंटू √2 का स्पेसिफिकेशन 1.414 होता है। हमने, आपको याद हो तो पहले √2, √1 और √5 का मैंने ऐसा बोला था कि आप रूट उसका याद रख लेना। तो यदि ये रूट आपने पहले, आपको पता नहीं है, तो सप्लीमेंट्री बुक में आगे जाके ये सब वैल्यूज है वो अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। मैंने तब भी बोला था, शायद आपने लिखी होगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। सो √8 मतलब
0.828 and under root 9 is equal to 3. So therefore rational number 2.828 plus 3, 5.828 डिवाइड विथ 2 मीन मेथड हमने यूज की है तो 2.914 है। तो इरेशनल नंबर कोई भी 2.9 से आगे आप लिख सकते हो, 2.973125416 ऐसा कोई भी रैंडम नंबर आप यूज कर सकते हो। सो दैट इज अ procedure of practice question 6.3a and b. Now going for the c and d, 0.05 and 0.005. So rational numbers, first we have to convert into p by q form. So 0.0275 is there and irrational number also 0.3100 so on. तो ये जो प्रोसीजर होती है, ये प्रोसीजर बहुत इजी है कि आपको यही बताना है कि 0.05 और 0.005 के बीच में रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, बस दो ही चीज आपको फाइंड करनी है। सो दैट इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.3 A, B, C and D. Is it okay? All the questions and answer is over here. You just got it and write down in your fair book and send it to today's homework. Okay, so practice question 6.3 ka ABCD and practice question 1.2 and 1.3 from the NCERT, both things I explaining today in today's lecture. So you just got down this thing. Okay, all these things you have to write and you have to send is today's homework. Now, before going on to the next portion, just I am telling about that first this you have to write down this homework in your book, whatever the book you have to keep always with you. And supplementary book में जो भी portion है आज के, just you have to write down that. Okay. Next one portion is that just we go for that. और थोड़ा आज हमने अब तक क्या देखा है वो चीज़ भी हम मेंशन कर लेते क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में। सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर बुक। हमने आगे जो भी पोर्शंस कवर किया है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सो जस्ट वी हैव टू गो फॉर दैट। दिस इज अ स्टेटमेंट्स, व्हाट्स द एरर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये तीनों क्वेश्चंस है वो अपने आप ही आंसर देना है और आंसर देने के बाद यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन योर फेयरबुक। फेयरबुक में भी आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। केस 2.66555555 अप टू द इनफाइनाइट 5 इज एन इरेशनल नंबर और नॉट। आपको बताना है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं। सेकंड, ओनली फ्रैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू। फ्रैक्शन ही पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट ऑल आर द रेशनल नंबर्स, ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन 1/2, 4/8 एंड 30/60 आर ऑल डिफरेंट रेशनल नंबर्स आर नॉट। ये तीनों तीन क्वेश्चन अपने आप को अपनी बुक में लिखना है। आज के होमवर्क में जो मैंने अभी बिगिनिंग में बताया वो चीज के साथ ये भी चीज होमवर्क में जोड़ देनी है। तीनों तीन क्वेश्चंस जो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। we have to find out for first question, it is a rational number with an non terminating, आपको दिख रहा है कि non terminating है, recurring decimal expansion है, where 5 is only repeating digit। आप देख सकते हैं कि इसमें 5 ही repeating हो रही, मतलब हम इसको नॉन इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। 2.665, so it is a rational number with a non-terminating, non-terminating के साथ rational number है, recurring decimal expansion where 5 is the only repeating digit। तो आपको यहाँ पे एरर फाइंड करने की, इसमें एरर क्या है। सेकंड क्वेश्चन था ओनली फ्रैक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस इन p by q form are rational numbers। so rational number are a set of numbers that not only include the fraction that can be expressed in p by q forms where p and q are the integers and q is not equal to 0। ये पूरी डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर किसको बोला जा सकता है। हमने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तभी रेशनल नंबर की हमने एक डेफिनेशन दी थी, ये डेफिनेशन है पूरी। इससे ये पता चल रहा है कि we can not say that only include the fraction। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि only fraction is not a part of the rational number।
So but also integers also, which are a set of positive whole numbers and negative numbers. मतलब सभी नंबर्स का सेट को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, सिर्फ फ्रैक्शन वाले को ही रेशनल नंबर नहीं बोला जाए। तो यहाँ पे जो एरर्स है वो हमने फाइंड की, नॉट ओनली फ्रैक्शन बट ऑल्सो इंटीजर्स, इंटीजर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन सेकंड वन। अब जो पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, that is covered with the third one. Spot the errors in the following statement: 1 by 2, 4 by 8 and 30 by 16. Check whether they represent different rational number. Let us reduce each of them to its lowest. पहले हम उसको lowest form में convert कर देते हैं। 4 by 8 को 4 से डिवाइड करें तो 1 by 2 होता है। 30 by 16 को भी lowest form में डिवाइड करेंगे तो 1 by 2 होता है। So 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, it is in the lowest form. All these are equivalent rational number. सो रिप्रेजेंटिंग द सेम रेशनल नंबर 1/2। तो ये एरर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे हमें बताया गया है कि ऑल थ्री आर ऑल डिफरेंट रेशनल नंबर। नो, इट्स ऑल आर द इक्विवेलेंट, क्योंकि उसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से सभी का आंसर 1/2 ही आता है। तो इस तरीके से ये जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको दिए वो क्वेश्चंस यू हैव टू मूव। नाउ चौथा क्वेश्चन ऐसा भी था, हमने ये सब चीज ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसका जस्ट वी हैव टू रिकैप। ओनली 100 रेशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड बिटवीन 100 एंड 101। ये सही है कि नहीं आपको बताना है, और इसमें यदि सही है नहीं सही है तो इसमें एरर क्या है। 1.11111 कैन बी रिटर्न एज 1। ये जो पूरा पोर्शन है उसको 1 की तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ये दो क्वेश्चन भी इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देख ले कि देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। हमने एक कंसेप्ट ऑलरेडी सीख लिया है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। सो देयरफॉर देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 101। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये दोनों नंबर के बीच में सिर्फ 100 रेशनल नंबर्स ही होंगे, तो ये यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें 1.111 कैन बी रिटर्न एज 1। सो इज रिटर्न एज 1.1 बार, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने देखा था, आपको याद होगा कि जो भी पोर्शंस रिपीट हो रहा है उसको हम बार की पोजीशन से डिस्प्ले करते हैं। So 1.1 bar, the bar is placed only over the decimal digit being repeated. जो repeat हो रहे हैं उसके ऊपर ही हम bar लिखेंगे। Since 1 is being repeated after the decimal point, the bar is placed over the 1 after the decimal point. So that is also be one of the reason for it. तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1.11 can be written as 1 bar. So इसका हमने यहाँ पे solution फाइंड किया, एरर फाइंड की। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट वन पॉइंट इज दैट फॉर द 6th and 7th 3.5666 can be written as 3.56 bar and under root 7 by under root 7 is written in the p by q or not। तो पहले उस 6 और 7 का आंसर यहाँ पे है 3.56666 is written as 3.56 bar is there। So bar is placed only over the decimal digit being repeated only। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिपीट हो रही उसी डिजिट पे ही हम बार लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में 5 और 6 दोनों के ऊपर हमें बार दिया गया है, सो दैट इज रॉन्ग। Similar way in question number 7, under root 17 by under root 7 is written in the p by q form, so it is a rational number। So under root 17 and under root 7 are not integer, ये दोनों integer नहीं, because we know that it's a irrational number। So even if under root 17 divided by under root 7 is written in the form of p by q form, it is not a rational, although it is written into the p by q form, but we know that under root 17 and under root 7 both are the irrational number। So if both irrational numbers, so automatically it continues, whatever the answer we got, that is always in the form of rational numbers, but till it is not considered as a rational because of under root 17 and under root 7 are not integers। Okay, तो ये हुआ 6 and 7।
देन 8 एंड 9 को हम कंसिडर कर ले, एनी इरेशनल नंबर व्हेन स्क्वायर्ड गिवन ए रेशनल नंबर। और सेकंड वन है 5.1010100 इज ए रेशनल नंबर विद एन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स और नॉट। So just we have to got it the solution for 8 and 9. Any rational number when squared given a rational number. Only the irrational number with square roots when squared give the rational number. हमें पता है कि किसी भी इरेशनल नंबर से उसका स्क्वायर रूट जब स्क्वायर देता है तब वो रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल √5 यानी कोई भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तब दैट विल गिव्स अस टू द रेशनल नंबर 5। मतलब √5 का स्क्वायर होता है 5, √5 एंड स्क्वायर गिव्स अस 5 विच इज ए रेशनल नंबर। मतलब अंडर रूट स्क्वायर रूट जब होता है उसका कोई भी स्क्वायर आप निकाल दो तो उसका जो आंसर आता है वो रेशनल नंबर ही होता है। सो हावेवर इज नॉट ए रेशनल नंबर √6, आप स्क्वायर रूट 6 आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्क्वायर क्यूब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो क्यूब रूट 6 इज इक्वल टू उसके ऊपर आपका एक्सपोनेंट 2 है, तो इज नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज 6 क्यूब रूट व्हेन स्क्वायर डज नॉट गिव अस रेशनल नंबर, क्योंकि 6 का हमें जो आंसर आता है वो हमें स्क्वायर नहीं देता है, सिर्फ इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो ही इरेशनल नंबर हमें देता है। तो हम कह सकते हैं कि एनी इरेशनल नंबर नहीं, बट सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स व्हेन स्क्वायर गिव्स ए रेशनल नंबर। ओके, और 9th क्वेश्चन में इट इज एन इरेशनल नंबर्स बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। आप देख सकते हो 10100 1000, मतलब यहाँ पे कहीं भी रिपीटिंग हो रहा है बट इट इज नॉट कंसिडर एज ए नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट इट नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही है, एक से। तो ये हुआ अप टू द 9 सॉल्यूशंस, दैट इज आल्सो बी पुट इट आउट इनटू टुडेज होमवर्क। तो अभी जो मैंने रिकैप में 1 to 9 क्वेश्चंस स्पॉट द एरर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये पूरा 9 तक आपको होमवर्क में लिखना है। और 6.3 का ABCD वो भी आपको होमवर्क में लिखना है। एंड एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस, यानी टोटल क्वेश्चंस आपके होंगे 4 क्वेश्चंस प्लस 2 एनसीईआरटी यानी 6 एंड दिस 9 यानी 6 प्लस 9 यानी 15 क्वेश्चंस टुडे यू हैव टू राइट इन होमवर्क। ये दोनों चीज आप अपने फेयरबुक में भी लिख सकते हो, सो यू कैन ऑल्सो write down all these things into your Fairbook. So thank you very much being with us. I will meet you into the next lecture very soon, and stay safe at your home. I hope that everyone understood whatever I am explaining here. So just be careful at your home. Thank you very much.